भंडारा जिले में पुलिस अधीक्षक पद का कार्यभार संभालने के बाद से पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के नेतृत्व में अवैध रेत परिवहन और खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अब तक जिले में कुल 560 मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 90 करोड़ रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। इस प्रभावी कार्रवाई से जिले में अवैध धंधों पर भारी रोक लगी है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी सशक्त बनी हुई है। इस उल्लेखनीय कार्रवाई की सराहना भंडारा जिले के पालक मंत्री और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले शब्दों में की। इससे पहले भी जिले के विधायक, मंत्री एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के कार्य की सराहना की थी। भंडारा जिले के नागरिकों में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। अवैध रेत के कारोबार पर रोक लगे और आम जनता को न्याय मिले, इस उद्देश्य से चल रही यह मुहिम लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त कर रही है। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के नेतृत्व में भंडारा पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखी है, बल्कि जिले को अवैध रेत के जाल से मुक्त करने का संकल्प भी दृढ़ता से निभाया है। एक गोष्ट खरी आहे की मी नूरुल हसन आपले एसपी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी मागच्या मी मंत्री झाल्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कारवाया आमच्या एसपीनी केल्या, पण आता त्याचा वरून आम्ही शासनाने एक निर्णय केला, म्हणजे नूरुल हसनने जे उदाहरण तयार केले भंडाऱ्यामध्ये, त्यावर शासनाने असा निर्णय केला की आता वाळू माफीवर कधी पोलीस कारवाई करायची तर महसूल कारवाई करायची नाही, महसूल ने केली तर पोलीस कारवाई करायची नाही। आता दोन्ही विभाग म्हणजे आता समजा एसपीने दोन खनिज पकडलं तर दंड महसूल लावेल, एसपी आपली फौजदारी कारवाई करेल। समजा महसूलने पकडली तर महसूल पहिले पोलिसांना कळवेल। दोन्ही कारवाया सरकारने आता जीआर शासन निर्णय केला, आता दोन्ही कारवाया सुरू झालेल्या आहेत म्हणजे याच्यामध्ये